हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक रेट के बारे में कि बैंक रेट क्या होता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में स्टडी किया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे बैंक रेट के बारे में। तो ये आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स होता है, जिससे कि आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैंक रेट का डेफिनेशन क्या होगा। तो बैंक रेट का डेफिनेशन है ए रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर लॉन्ग टर्म कॉल्ड बैंक रेट। तो जिस रेट पर बैंक आरबीआई से बोरो करते हैं उस रेट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। यानी बैंक्स लॉन्ग टर्म के लिए जब आरबीआई से बोरो करेंगे तो वो बैंक रेट पे बोरो करेंगे। करंट में बैंक रेट कितना है? तो 6.75% बैंक रेट है करंट में। यानी बैंक जो है अगर बोरो करता है आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंकों को 6.75% आरबीआई को इंटरेस्ट देना होगा। कितने दिनों के लिए बोरो कर सकता है बैंक? तो मिनिमम 91 डेज़ के लिए और मैक्सिमम 364 डेज़ के लिए, यानी 91 डेज टू 364 डेज़ के लिए बैंक्स बैंक रेट पर आरबीआई से बोरो करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म का रेट होता है, 91 डेज टू 364 डेज़ के लिए। नेक्स्ट कंडीशन बनती है कि अगर आरबीआई बैंक रेट को अगर बढ़ा देती है तो उस कंडीशन में मार्केट में मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट होगा, घटेगा या बढ़ेगा? तो बैंक रेट बढ़ने से मार्केट में मनी सप्लाई घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि बैंक रेट यानी बढ़ जाने का मतलब हुआ कि बैंक अब महंगा लोन प्राप्त कर रहा है आरबीआई से, यानी आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिससे कि बैंकों को महंगा लोन मिल रहा है तो बैंक पब्लिक को भी महंगा लोन देंगे, और लोन महंगा हो जाने पर पब्लिक जल्दी लोन नहीं लेगी या फिर कम लेगी, तो मार्केट में मनी सप्लाई का फ्लो कम हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन बनती है कि अगर बैंक रेट घट जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो बैंक रेट अगर घट जाता है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक रेट घटने का मतलब हुआ कि आरबीआई अब कम इंटरेस्ट पर बैंकों को ब्याज दे रही है, तो बैंक भी कम इंटरेस्ट पर पब्लिक को लोन देगी। तो उस कंडीशन में पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी और अपना काम करेगी, वर्क करेगी, बिजनेस करेगी, जिसके वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाते हैं। तो ये बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म का बोरोइंग रेट होता है, जिसपे कि बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं, और करंट में 6.75% इंटरेस्ट पे करना होता है बैंकों को, आरबीआई को देना होता है, और ये टर्म जो होता है 91 डेज टू 364 डेज़ के लिए होता है। तो बैंक रेट जो होगा वो लॉन्ग टर्म का बोरोइंग रेट होता है। थैंक यू।